किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है, मम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि फोन की घंटी बजती है। मैं सुनूंगी फोन। मैं सुनूंगा। रहने दो तुम दोनों, मैं देखती हूँ। आगे से नानो चिड़िया बोल रही थी। बेटी, बच्चों को लेकर तुम कल ही आ जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है। इतनी जल्दी माँ? मगर मुझे तो आपने बताया ही नहीं। अब बता तो रही हूँ, दोनों बच्चों को लाजमी साथ लाना। सब इकट्ठे होंगे, खूब हल्ला गुल्ला होगा। मैंने स्पेशल माही झील से लड्डू बनवाए हैं तेरे भाई की शादी पर। मम्मा चिड़िया फोन सुनती है तो दोनों बच्चे पूछते हैं, मम्मा किसका फोन था? आपकी नानो का। आपके मामा जी की शादी है, हम सब कल आपकी नानो के घर जा रहे हैं। ये सुनना था कि बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। मामा जी की शादी, मामा जी की शादी, बहुत मजा आएगा। मैं तो डांस करूंगी मामा जी की शादी पर। गुड़िया गुड़िया, चलो जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं। खुशी खुशी दोनों बहन भाई घर से निकल जाते हैं और मम्मा चिड़िया शादी पर जाने की तैयारी शुरू करती है। छोटे मिट्ठू, पता है हम सब कल मेरी नानो के पास जा रहे हैं। मेरे मामा जी की शादी है। गुड़िया और कुकू, जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो हमारे लिए मिठाई लाना ना भूलना। हाँ हाँ जरूर जग्गू, मेरी नानो ने माही झील से लड्डू बनवाए हैं, मेरी मम्मा ने बताया है हमें। आज रात तो दोनों बच्चे खुशी से सो नहीं रहे थे। मम्मा, कल कितने बजे घर से निकलेंगे? मम्मा, सुबह सुबह ही कालू अंकल के ऑटो से निकल जाएंगे। आप दोनों अब सो जाओ, अगर जागते रहे तो रास्ते में नींद आएगी। फिर बातें करते करते बच्चे सो जाते हैं। दूसरी सुबह अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। थोड़ा इंतजार करने के बाद कालू कौवा ऑटो लेकर आ जाता है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। गुड़िया और कुकू को ऑटो के झूले बहुत अच्छे लग रहे थे। मम्मा, सूरज मामा हमारे साथ साथ क्यों जा रहा है? सूरज मामा भी आपके मामा जी की शादी पर जा रहा है। चिड़िया बहन, वापसी पर मुझे कॉल कर देना, मैं ऑटो लेकर पहुंच जाऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया अगले बस स्टॉप पर उतरती है। अब हम यहाँ से दूसरी बस पर बैठकर आपकी नानो के घर जाएंगे। अब न जाने बस कब आएगी। गुड़िया के पास से एक तितली गुजरती है। गुड़िया तितली को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर चली जाती है। मम्मा चिड़िया और कुकू का ध्यान बस की तरफ था और गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता दूर निकल जाती है। कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? अभी तो यहाँ ही थी, वो कहाँ चली गई? गुड़िया बहन, आप कहाँ हो? घने जंगल में जाकर तितली तो उड़ती हुई गुड़िया की आंखों से ओझल हो जाती है। गुड़िया जैसे ही वापस पलटती है वो रास्ता भूल जाती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे पता ही नहीं चला, मैं कब इस तरफ आ गई। थोड़ी देर गुड़िया इधर उधर उड़ती है और फिर वहाँ एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं तितली के पीछे पीछे क्यों आई? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मम्मा चिड़िया और कुकू दोनों गुड़िया को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो रही थी। कुकू बेटा, आप उस दिशा में जाओ और मैं इस दिशा में जाती हूँ। फिर वो माँ बेटा अलग अलग दिशा में जाते हैं। एक तोता उड़ता हुआ घने जंगल की तरफ आता है। बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है? अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ अपनी नानो वाले जंगल जा रही थी। मैं मम्मा से बिछड़ गई और यहाँ आ गई। आप चले मेरे साथ, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। मेरा घर दूसरे जंगल में है, क्या तुम थक तो नहीं जाओगी? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अंकल, मैं नहीं थकूंगी, मैं आपके साथ साथ उड़ लूंगी। फिर तोता गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। शाम का अंधेरा बढ़ने लगता है। कुकू बेटा, अब तो कोई बस भी नहीं आएगी। अब हम क्या करें? मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? मम्मा, गुड़िया बहन बताए बिना कहाँ जा सकती है? फिर वो दोनों माँ बेटा वो जंगल छोड़कर उड़ते हुए ही अपनी नानो के जंगल जाने का फैसला करते हैं। तोता गुड़िया को लेकर
दूसरे जंगल पहुंच जाता है। वो जंगल गुड़िया की नानों वाला जंगल ही था। गुड़िया अपनी नानों के घर लाइट्स लगी हुई देखकर घर को पहचान लेती है। अंकल अंकल, यही घर तो मेरी नानों का है। हो सकता है मम्मा यहाँ आ गई हो। अगर तुम्हें विश्वास है तो जाओ बेटी, चली जाओ अपनी नानों के पास। गुड़िया अपनी नानों के घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा कहाँ है? फिर गुड़िया अपनी नानों को सारी बात बताती है। अब आपकी मम्मा ना जाने कहाँ धक्के खा रही होगी। बेटी, आपने क्यों ऐसा किया? इतने में पीछे से गुड़िया की मम्मा और कुकू भी आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, गुड़िया यहाँ है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। पागल, कहाँ चली गई थी? मम्मा, मैं भूल गई थी, मगर फिर कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगी। जो बच्चे मेरी तरह मम्मा पापा को छोड़कर अकेले कहीं जाते हैं वो हमेशा परेशान ही होते हैं और मम्मा पापा को भी परेशान करते हैं। अच्छा, अब जल्दी से तैयारी शुरू करो। हरियाली तोती ढोलकी बजाना शुरू करती है और शादी का फंक्शन शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा। जो भी काम करेगा उसे दिल लगा कर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुकू कोई काम ढूंढने घर से निकला है। जाओ, तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने देंगे मुझे। मम्मा, क्या करूं? मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे? बेटा, अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा के कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिठू तोता मिलता है। वो मिठू तोते से पूछता है, अंकल मिठू, आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं जंगल में कौन सा काम करूं? इस जंगल की जमीन बहुत जरखेज है बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिठू ये बताकर वहाँ से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ? थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय जाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत तैयार करूँगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चाचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ, मेरी एक गाय है, अगर तुम मेरी गाय को चारा डाल दिया करो तो बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ना चाचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में मजदूरों की तरह काम करूं और आखिर में ना जाने फसल हो या ना हो, और अगर हो भी तो ना जाने मंडी में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और जग्गू आगे बढ़ता है। कुकू शाम को घर जाता है। कुकू बेटा, कोई काम मिला आपको? मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मुझे मिठू अंकल ने बताया है कि इस जंगल की जमीन बहुत जरखेज है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, कल फिर से जाऊँगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाले गेहूं के पौधे की अच्छे से सेवा करता है।
और फिर एक दिन उसके पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं। कुकू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उन दानों को खाने या घर ले जाने की बजाय फिर से जमीन में बो देता है। इस बार कुकू का एक दाना नहीं बल्कि 20 दाने थे। वो बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा दिन काम की खोज करता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है? हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद किया करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम तो बहुत छोटा है, मैं कोई बड़ा काम करूँगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था और कुकू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है और इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए फिर से कुकू आधे दाने जमीन में दबा देता है और आधे दाने घर ले जाता है। माँ, ये मेरी पहली कमाई है और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, मगर अब मेरे 10 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगे। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना, मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।